हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स महान में। दोस्तों, हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, पहले आपको बताएंगे बेसिक चीज़ें, फिर आपको लगवाएंगे सवाल। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है समझ लीजिए। किसी धन पर लगाया गया ब्याज और उस ब्याज के ऊपर लगाया गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यानी अगर आप कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर लेते हैं तो उस पर जो ब्याज लगाया जाता है, तो उस ब्याज के ऊपर भी जो ब्याज लगा दिया जाता है उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्तों, जितने भी सवाल हम इस टाइप के लगवाएंगे उसमें आपको कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है। आपको एक तरीका बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस सवाल की। तो देखिए, 6,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, 6,000 रुपये लिख लीजिए। अब देखिए करना क्या है, ये प्रथम यानी पहला वर्ष है और ये दूसरा वर्ष। आपको 5% को बदलना होगा भिन्न में, कितना हो जाएगा 1/20। तो आप क्या करेंगे, 6,000 का 1/20 निकालेंगे पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में भी 1/20। तो देखिए 6,000 का 1/20 जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 रुपया। कितना आएगा, 300 रुपया। आप देखिए दूसरे वर्ष, तो दूसरे वर्ष कैसे निकलेगा, इसी का 1/20 जब करेंगे तो ये भी हो जाएगा 300 रुपया। अब आपको देखना क्या है कि इस वाले वर्ष से इससे पहले क्या कोई ब्याज लगा है, यानी कोई रुपये हैं जो ब्याज में आए हैं, कितने 300। इस रुपये पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, कितना 1/20। तो 300 का 1/20 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 15। तो ये जो निकल के आया 300, 300 और 15 यानी 615 रुपया। ये क्या होता है, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो 300 + 300 + 15 कितना हो जाएगा, 615 रुपया। ये हो गया दोस्तों इस सवाल का आंसर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए दोबारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले करना क्या है, जितने रुपये पर भी निकालना है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब क्या करिए, जो परसेंटेज में दिया है उसे बदल लीजिए भिन्न में, कितना आ जाएगा 1/20। अब क्या करिए, पहले वर्ष के लिए 1/20 और दूसरे वर्ष के लिए 1/20 निकालना है। तो 6,000 का जब हम 1/20 निकालेंगे मतलब 6,000 और बटे करेंगे 20। 1/20 मतलब यहाँ पे 1/20 का मतलब 6,000 बटे 20। तो देखिए 0 से 0 काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 0 0, 2 0 0, कितना आ जाएगा 300 रुपया। ऐसे ही आप दूसरे वर्ष निकालेंगे, वो भी 300 रुपया आ जाएगा। फिर आपको देखना होगा क्या इससे पहले कोई ब्याज लगा है, तो देखेंगे आप कितना लगा है, 300 रुपया। तो इस 300 रुपये पर भी 1/20 निकालेंगे, क्या करेंगे 1/20 निकालेंगे इस पे। तो 1/20 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 15 रुपया। तो ये जो टोटल निकल के आता है, ये निकल के आता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम बात करें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो इसको सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 615 रुपया। ये हो गया इस सवाल का आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, 5,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपको 5,000 रुपया लिखना है। अब क्या करेंगे, पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको 20% को बदलना है भिन्न में, कितना आ जाएगा 1/5। हमने परसेंटेज की वीडियो डाल रखी है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है। तो देखिए अब क्या करना है, 1/5 हमको निकालना है पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए। तो 5,000 का 1/5 निकालेंगे, यानी 5 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 1,000। ऐसे ही हम दूसरे वर्ष भी निकालेंगे, वो भी 1,000 आएगा, यानी 5 से जब भाग करेंगे 1,000। अब हमको देखना क्या है
इस वाले ब्याज से पहले क्या कोई ब्याज लगा है? तो आप देखेंगे 1000 रुपया। तो इस 1000 रुपये पर भी कितना लगेगा? 20% यानी 1/5। तो इस 1000 रुपये पर भी हम निकालेंगे 1/5, कितना आ जाएगा? यानी 5 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 रुपया। देखिए 5 दूनी 10, 500 500, कितना आ जाएगा? 200 रुपया। अब आपसे पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 1000 1000 और प्लस 200, कितना आ जाएगा? 2200 रुपया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो CI निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हो जाएगा 2200 रुपया। ये हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। देखिए सवाल नंबर 3, 6400 रुपये का 12.5% यानी 12 से 1/2% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको वैसे ही करना है जैसे भी आपको हमने सवाल लगवाया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 6400 रुपया लिख लेंगे पहले वर्ष के लिए, और दूसरे वर्ष के लिए आप निकालेंगे। तो देखिए 12.5% को बदलेंगे आप भिन्न में, कितना आ जाएगा? 1/8। तो आपको करना क्या होगा? पहले वर्ष के लिए 1/8 और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/8 निकालना होगा। यानी 1/8 यानी 8 से भाग करना। तो 8 से जब इसको भाग करेंगे तो 8 8 64 और 0 800 800, कितना आ जाएगा? 800। तो इसको भी जब आप 8 से भाग करेंगे तब भी कितना आएगा? 800। अब आपको देखना क्या होगा कि जो दूसरा वर्ष है इससे पहले क्या कोई ब्याज लगा हुआ है? तो देखिए कितना ब्याज लगा है? 800 रुपया। तो इस 800 रुपये पर भी हमें कितना निकालना होगा? 12.5% यानी 1/8। तो 1/8 जब हम 800 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 एकम 8 800, कितना आ जाएगा? 100 रुपये। अब क्या करेंगे? आप इसको जोड़ देंगे 800 800 और प्लस 100 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 1 17 यानी 1700 रुपया। तो ये हो गया दोस्तों इस सवाल का आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। इसी टाइप के और सवाल आपको लगवा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। देखिए सवाल नंबर 4, 20,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 20,000 रुपया लिखना है। अब क्या करना है आपको? पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालना है। तो 10% को जब भिन्न में बदलेंगे आप तो कितना आएगा? 1/10। अब इस पे 1/10 निकालेंगे यानी पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/10। तो 1/10 जब निकालेंगे 20,000 का कितना आ जाएगा? 2,000। यानी जब 10 से भाग करेंगे तो 1 0 कट जाएगा, इतना बच जाएगा 2,000। दूसरे वर्ष के लिए आप निकालेंगे 1/10, कितना आ जाएगा? 2,000। अब आपको देखना होगा कि आप दूसरे वर्ष से पहले कोई ब्याज निकला था तो पहले वर्ष में कितना निकला था? 2,000। तो इस 2,000 पे भी हमको कितना निकालना होगा? 10% यानी 1/10। तो 2,000 का 1/10 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 200। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, 2,000 प्लस 2,000 4,000 और ये 200। यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज वो हो जाएगा 4,200 रुपया। 4,200 रुपया। ये हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर। आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 5, यदि मूलधन 8,000 रुपया, दर 5% तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी आप इसमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है? 8,000 रुपया लिखेंगे, 2 वर्ष के लिए निकालना है, फर्स्ट और सेकेंड यानी पहले और दूसरे वर्ष के लिए। तो 5% को बदल लेंगे भिन्न में, कितना आ जाएगा? 1/20।
तो 8,000 का 1/20 पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/20 निकालना है। तो 8,000 का 1/20 जब निकालेंगे तो आ जाएगा 400 रुपया। कितना आ जाएगा? 400। देखिए करना क्या है, 8,000 और 1/20 यानी 1, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 0 0 2 0 0, कितना आ जाएगा? 400 रुपया। जब आप दूसरे वर्ष निकालेंगे 1/20 8,000 का, तो वो भी कितना आएगा? 400। अब देखिए आपको देखना क्या है कि जो दूसरा वर्ष है उससे पहले क्या कोई ब्याज लगा हुआ है, तो देखेंगे आप ये 400 रुपया पहले वर्ष के लिए ब्याज लगा है, तो इस ब्याज पर भी ब्याज निकालेंगे कितना? 5%, मतलब 1/20। तो इसका 1/20 हम निकालेंगे, यानी 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। देखिए कैसे, 400 1/20 यानी गुणे 1/20, देखिए 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 0 0, कितना आ जाएगा? 20। तो ये जो निकल के आता है टोटल, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI कितना हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 400 400 और प्लस 20, कितना हो जाएगा? 820। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने रुपया। ये हो गया इस सवाल का आंसर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। मिश्र धन पूछा हुआ है, तो देखिए दोस्तों मिश्र धन क्या होता है, जो टोटल मूल धन होता है और प्लस ब्याज, इसको अगर जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है मिश्र धन यानी अमाउंट। तो देखिए मूल धन कितना है? 8,000। तो देखिए हमें निकालना क्या है? मिश्र धन, यानी मिश्र धन कितना होगा। तो देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूल धन यानी प्रिंसिपल P, मूल धन ही हो गया, और प्लस ब्याज यानी ब्याज। तो देखिए मूल धन कितना है? 8,000, और प्लस ब्याज कितना निकल के आया? 820। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,820 रुपया। तो ये हो गया दोस्तों इस सवाल का आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज 820 और मिश्र धन अमाउंट 8,820 रुपया। आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। देखिए सवाल नंबर 6, जैसा भी आपको हमने सवाल लगवाया था 5वां, वैसा ही है। यदि मूलधन 14,400 रुपया, दर 16.2/3%, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको करना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या? 14,400 रुपया लिखेंगे और उस पर निकालेंगे ब्याज। देखिए पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए, तो 16.2/3% को बदलेंगे भिन्न में, तो कितना आ जाएगा? 1/6। अब क्या करेंगे? पहले वर्ष के लिए 1/6 निकालेंगे 14,400 रुपये पर, और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/6 निकालेंगे। तो देखिए 14,400 1/6 जब निकालेंगे 14,400 पे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना बच गया? 2 हो गया 24, 6 चौक 24, 6 0 0 6 0 0, कितना आ जाएगा? 2,400 रुपया। तो जब पहले वर्ष के लिए 1/6 निकालेंगे 2,400, दूसरे वर्ष के लिए भी जब 1/6 निकालेंगे तब भी हो जाएगा 2,400 रुपया। अब आप देखेंगे क्या दूसरे वर्ष से पहले किसी पे ब्याज लगा है? हाँ पहले वर्ष पे लगा है। कितना लगा है? 2,400 रुपया। तो 2,400 रुपये पर भी हम निकालेंगे 1/6, यानी 16.2/3% निकालेंगे, तो फ्रैक्शन में बदले हैं जब, तो 1/6 हो गया। तो 1/6 जब निकालेंगे तो यानी 6 से भाग करेंगे, तो 6 चौक 24, 6 0 0 6 0 0, कितना आ जाएगा? 400 रुपया। यानी 6 से जब भाग करेंगे 2,400 को, तो कितना आ जाएगा? 400 रुपया। तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 2,400, 24 48 और 4 52, यानी 5,200 रुपया हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया इस सवाल का आंसर, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब बात करते हैं मिश्र धन की। तो देखिए दोस्तों हमने बताया आपको मिश्र धन क्या होता है, जो मूलधन और उस पर जो ब्याज लगाया जाता है वो होता है मिश्र धन। तो ब्याज यानी टोटल प्रिंसिपल
मूलधन और प्लस CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो मूलधन कितना है 14,400 रुपया और ब्याज कितना है 5,200 रुपया। अब आप इसको जोड़ेंगे, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, 4 और 2 6, 5 और 4 9 और 1, ये हो जाएगा मिश्र धन यानी अमाउंट। तो ये हो गया दोस्तों इस सवाल का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको ये तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों आज इतना ही, इससे आगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।